ये नहीं पता कि मैंने ये प्रशासन की तरफ से आवाज़ थी या उसकी तरफ से आवाज़ थी। प्रशासन की भी हो सकती है। प्रशासन की ऐसी प्रतिक्रिया थी कि मैंने कहा चलो, क्यों उस समय गाँव सभी रोष में था। जब गांव वाले क्यों होते तो उसको पकड़ते तो गांव वाले उसको जिंदा जाने नहीं देते। पहली बात तो ये है। खुद गांव वाले के साथ वो रुका था वहाँ पे। उसका मकसद था कि सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म किया जाए। ये जो सेट टॉप बॉक्स है जिसमें सभी ये सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती हैं उसको जलाया जाए, तोड़ा जाए, उसका मकसद ऐसा ही था। यार देखो जी, मेरी यही दरख्वास्त है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और फांसी की सज़ा मिलने के बाद जो जल्लाद की व्यवस्था ना हो तो मैं हूँ जल्लाद। तो उसमें हमारी मिस्टेक रही यार। निकलनी भी क्या, वो घर से निकली थी यार। वो बच्ची को कोई लालच दे के वैसे ही लेके गया। वो बच्ची तो जो छानबीन में सूचना प्रशासन की तरफ से आई है कि बच्ची को यहीं से ले गया उठा के। वो घर से उठा, वो सुबह से लेके जितना उसने समय बताया घर पे मेरे साथ ही थी। और जिसमें मैं निकली मैं भी घर पे था, उसकी मम्मी भी घर पे थी, जो मेरी छोटी गुड़िया वो भी घर पे थी, उससे छोटी वो भी घर पे थी। बच्ची को दीवार से कूदवाने की भी कोशिश कर रहा था वो। बच्ची उस पर कूद ही नहीं गई। 2 बार कोशिश करी कूदवाने की तो कूद नहीं पाई वो। नहीं, पहले कोई आना जाना नहीं था उसके साथ। रास्ते में वैसे मिल गया, बातचीत होगी, हाँ ठीक है, कैसे हो वैसे हो। ये भी नहीं है कि ज़्यादा उसके पास में 2 मिनट भी कोई बातचीत करी हो। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जागलान की रंग तो गाँव कुराड़ में पहुँचे हाँ। आप लगातार वीडियो देखने लग रहे। एक छोटी सी गुड़िया के साथ दुष्कर्म करके और उसकी जला के मतलब पहले गला घोट के मौत कर दी गई थी और उसके बाद जला के राख कर दिया था। तो उसके फादर जी है, उनसे बातचीत करें। राम राम जी। तो अपनी की दुश्मनी थी उनके साथ पहले? देखो, अपनी कोई दुश्मनी उसके साथ क्या, गांव में किसी के साथ भी अपनी कोई दुश्मनी नहीं है। ना कोई समझिश है, ना कोई किसी के बाद कोई किसी को शब्द के, कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है अपनी। तो अपने मतलब कब पता चला कि गुड़िया गायब होगी? गुड़िया देखो जी, पहले तो मैंने गुड़िया की छानबीन 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही मैंने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। तो बच्ची नहीं मिली। परिवार वाले ने ढूंढा उसको, मैंने ढूंढा तो 6 साढ़े 6 बजे के लगभग टाइम हो गया था, तो नहीं मिली। उसके बाद गांव में फिरना शुरू किया तो गांव वाले को भी पता चला कि बच्ची वैसे ऐसे गुम होगी। तो गांव वाले ने भी मिलकर सहयोग दिया, बच्ची को ढूंढने में सहायता की। तो बच्ची नहीं मिल रही थी। तो गांव वाले ने सोचा, फिर गांव वाले बोले भाई सीसीटीवी फुटेज चेक करो रात ही को। तो जो 1-2 सीसीटीवी फुटेज था चेक किया तो उसमें मिस्टेक थी हमारी टाइमिंग की। मतलब उस टाइम से जिस टाइम लेके गए उससे बाद की चेक करिए? हाँ, हम चेक कर रहे थे 2:30 बजे से प्रॉपर की 2:30-3 की ऐसे चेक कर रही थी यार। बच्ची घर से 1:30 बजे के आसपास निकल गई थी। तो उसमें हमारी मिस्टेक रही यार। निकलनी भी क्या, वो घर से निकली थी यार। वो बच्ची को कोई लालच दे के वैसे ही लेके गया। वो बच्ची तो जो छानबीन में सूचना प्रशासन की तरफ से आई है कि बच्ची को यहीं से ले गया उठा के। वो घर से उठा के मतलब उस दिन वो स्कूल में गई थी? घर से उस दिन छुट्टी थी, अंतवार की और बाहर की उस दिन छुट्टी थी। उस दिन बाहर था तो बाहर की और अंतवार की छुट्टी थी 2 दिन की। वो सुबह से लेके जितना उसने समय बताया घर पे मेरे साथ ही थी। और जिसमें मैं निकली मैं भी घर पे था, उसकी मम्मी भी घर पे थी, जो मेरी छोटी गुड़िया वो भी घर पे थी, उससे छोटी वो भी घर पे थी, सभी घर पे थे हम। तो बच्ची को ऐसे ले गया। तो सीसीटीवी में पता चला कि ये लेके जा रहा है। बच्ची को दीवार से कूदवाने की भी कोशिश कर रहा था वो। बच्ची उस पर कूद ही नहीं गई। 2 बार कोशिश करी कूदवाने की तो कूद नहीं पाई वो। फिर वो अपनी गोदी में उठा के बैठ गया। उसको उठा के दोबारा फिर वो खुद दीवार पे चढ़ गई। क्यों, बच्ची अनजान थी, उसको क्या पता उसके साथ ये घटना होगी। बच्ची तब भी उसके साथ साथ रही। तो दीवार से ऐसे कुछ वारदात को अंजाम दिया उसने, जो भी किया। देखो जी, जो घिनौनी हरकत करनी थी, घिनौनी। उसका आना जाना अपना था पहला घर पे? नहीं, पहले कोई आना जाना नहीं था उसके साथ। रास्ते में वैसे मिल गया, बातचीत होगी, हाँ ठीक है, कैसे हो वैसे हो। ये भी नहीं है कि ज़्यादा उसके पास में 2 मिनट भी कोई बातचीत करी हो। मतलब वो शराबी वगैरह या कुछ और बैल बोल या मतलब मानसिक रोग से हो कुछ? देखो जी, शराबी और मानसिक रोग आप उसको बोल सकते हैं जो काम न करता हो, घर के खर्चे नहीं निकालता हो, जो साधन व्हीकल ना चलाता हो। देखो, इस 2 पैर को काम करके सभी को जो शराब पी रहे हो उसको शराबी नहीं है वो।
वो जिम्मेवार आदमी है, वो परिवार का जिम्मेवार आदमी है। वो शराबी तो वो होता है कि मैंने कोई घर से सामान उठा के बेच रहा हो, किसी के साथ मैंने कोई अपना दीवारों में कुछ करता हो, टक्कर मारता हो, कोई मैंने कुछ करता हो, उसको शराबी कैसे बोल सकते हैं हम? शराबी तो है ही नहीं, वो तो एक शैतान है जो वैसी हरकतें कर रहा है वो। आपने को पता चला? मेरे को पता जी, बस यही सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी तो ये मान के चलो बच्ची का प्रशासन को सब 2:20 पे प्राप्त हुआ था। अगला दिन? हाँ, उससे अगले दिन, एक जिस दिन गायब हुई थी लड़की उस दिन नहीं मिली। सारी रात तो निकल गई। उसके बाद फिर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया, फोर्स आई, डीएसपी साहब भी थे मौके पे, एसपी साहब भी आए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बच्ची को प्रशासन ने 4 बजे का टाइम मांगा था मेरी प्रक्रिया, अपनी जो प्रक्रिया उसके लिए। फिर वो अपने हिसाब से जो जिस पे शक्ति उस हिसाब से वो काम करते। फिर 2:20 के बच्ची का सब प्राप्त हुआ था। तो ये मान के चलो 2:45 जिस समय बच्ची घर से निकली थी उसी बस वही टाइम बच्ची को प्राप्त करने में मान के चलो लग गया। हाँ, 24 घंटे तो लग गए थे। ये भी सुनने में आई है कि मतलब जो आप ढूंढ रहे थे बच्ची को, तो वो अपने साथ थे ढूंढ रहा था उसको? हाँ, बच्ची को साथ भी ढूंढ रहा था, गांव वालों को भी गुमराह कर रहा था और साथ के साथ प्रशासन को भी गुमराह कर रहा था वो। जहाँ पर उसके सीसीटीवी प्राप्त हुए हैं जो दीवार से कदाने की थी, वहाँ पर जो गांव वाले ने नाकाबंदी की थी, उस नाकाबंदी में जो पहले मुस्तैद गांव के लोग थे, मुस्तैद थे जो नाकाबंदी कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा कर दूसरी जगह उनको भेज के खुद गांव वाले के साथ वो रुका था वहाँ पे। उसका मकसद था कि सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म किया जाए। ये जो सेट टॉप बॉक्स है जिसमें सभी ये सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती हैं उसको जलाया जाए, तोड़ा जाए, उसका मकसद ऐसा ही था। डीवीआर बोलते हैं उसको तहस नहस करने का उसका ये मकसद था उसका। ये भी सुनने में आई कि प्रशासन ढूंढ रहा था, हुआ तो धनौरी मिल गई, धनौरी बेरा लग गई, अभी बात सुनने में आई थी। हाँ, ये भी बात सुनने के आई है। देखो जी, ये नहीं पता कि मैंने ये प्रशासन की तरफ से आवाज़ थी या उसकी तरफ से आवाज़ थी। प्रशासन की भी हो सकती है। प्रशासन की ऐसी प्रतिक्रिया थी कि मैंने कहा चलो, क्यों उस समय गाँव सभी रोष में था। जब गांव वाले क्यों होते तो उसको पकड़ते तो गांव वाले उसको जिंदा जाने नहीं देते। पहली बात तो ये है। उसको प्रशासन गांव वाले सभी ये बोल रहे थे कि धनौरी लड़की मिल गई, पर गांव वाले सभी उधर भाग गए। वहाँ जाने के बाद तो जो पुलिस के कर्मचारी थे, जो भी CIA CBI थी, CIA थे, वो तब उठा के ले गए। गांव वाले क्यों होते उठा के नहीं लाने जानते, गांव वाले उसको उठाने नहीं देते, गांव वाले यहीं ख़त्म कर देते हैं उसके। जहाँ लड़की की लाश मिली वो गांव से कितनी दूर है जगह? गांव से तो जो गांव की मेन सड़क है उससे सिर्फ 2 किले का ही बिच्चा है, ज़्यादा बिच्चा नहीं है। मतलब गांव की उस साइड है? हाँ, गांव की उस साइड है। तो वहाँ आता जाता नहीं कोई? आता जाता तो है, जिस रास्ते से आते जाते हैं तो उस रास्ते से, तो जहाँ पर बच्चे का सब प्राप्त हुआ उस साइड से जाने का, जहाँ सब था उस साइड से जाने का रास्ता है ही नहीं। रास्ता तो उसने पहले निर्धारित कर रखा था, या उसको पहले ही पता था जो दीवार से उस साइड को उसने बना रखा था। मतलब पहले भी वो काफ़ी बार आता जाता रहता था, शायद वो पहले दिन काफ़ी लंबे शायद टाइम से साजिश थी। साजिश तो ये है जी, वो जो जगह है नहीं वो फर्स्ट बार यूज नहीं हो रही। वो अच्छा, वो जगह ये मान के चलो शराब के रूप में प्रयोग हो रही हो। जो स्मैक हैं, जो अफीम का नशा करते हो वो भी यूज करते हो। या फिर ये भी हो सकता है जो इस बच्चे के साथ घटना करी है, कोई उसने पहले भी ये वाक़या कर रखे हो, कोई और लड़की हो, कोई और बच्ची हो जो दबाव में रखी हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मतलब इसकी जैसे लाश मिल गई, कोई और बाहर की भी उठाई हो जिसका पता नहीं चले हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि उसका खून शायद मुंह भी लग रहे हो पहले। हाँ, ये ऐसी कुछ बातें है भी है। देखो, जगह के हिसाब तो है, उस जगह का प्रयोग होता है। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन? देखो जी, हमारी प्रशासन से मेरी क्या, ये सभी गांव कुराड़ कलाई तलके की और पूरे हरियाणा की और पूरे इंडिया की यही डिमांड है कि मतलब इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए
और जो दोषी है उसको फांसी की डिमांड है, सभी की यही है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कोर्ट से यही दरख्वास्त करूंगा, जो कोर्ट का मजिस्ट्रेट है मेरे लिए आदरणीय है वो, और उससे मैं यही उम्मीद रखूंगा कि इसमें इस फैसले में ज़्यादा समय बर्बाद ना करे। हाँ, मतलब उसने कबूल ले लिया तो फिर बात क्या रही? इसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करे। समय तो तब बर्बाद होता है कि मतलब कोई सबूत नहीं है। अपराधी अपना कबूल कर रखे है उसने, किस तरह उसने घटना को अंजाम दिया उसने वो भी अपने लिखित रूप में बयान कर रखी है। उसने सब कुछ ऐसा कर रखा है। देखो जी, मेरी यही दरख्वास्त है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और फांसी की सज़ा मिलने के बाद जल्लाद की व्यवस्था ना हो तो मैं हूँ जल्लाद। भाई जो 6 बिन्या में इसे 3 केस हो लिया। 10 मामला था, उसके बाद एक सोनीपत का केस था और तीसरा केस ये हो गया। अभी तक कोई भी सज़ा नहीं मिली इनको। और भाई अपने घर तकरीबन सभी के घर CCTV कैमरा जरूर लाए। मैंने भी मेरे घर पहलू आया है और आप भी ज़रूर लाए, ताकि ऐसा कांड आगे ना हो सके। जो अपने राय है इस बच्ची के बारे में, और आप के सज़ा चाहो इस मारने वाले को, मतलब जो दुश्मन है, वो कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।